हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं शालो आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल शालो एकेडमी पे स्वागत करती हूँ। दोस्तों हम पढ़ रहे थे लूसेंट जीके बुक का चैप्टर नंबर 9 जो है जीव विज्ञान। तो दोस्तों पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था जीव विज्ञान क्या है, जीव विज्ञान का वर्गीकरण और कुछ टॉपिक हमने पिछले वीडियो में पढ़े थे। तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो है कोशिका विज्ञान। तो देखते हैं जीव द्रव्य जीव द्रव्य का नामकरण पुरकिंजे ने सन 1839 ईस्वी में किया गया। यह एक तरल गाढ़ा रंगहीन पारभासी लसलसा वजन युक्त पदार्थ है। जीव की सारी जैविक क्रियाएं इसी के द्वारा होती हैं, इसीलिए जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहते हैं। जीव द्रव्य दो भागों में डिवाइड किया गया है दोस्तों। कोशिका द्रव्य, पहला है कोशिका द्रव्य, या कोशिका में केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच रहता है। दूसरा है केंद्रक द्रव्य, या कोशिका में केंद्रक के अंदर रहता है। जीव द्रव्य का 99% भाग निम्न 4 तत्वों से मिलकर बना है। पहला है ऑक्सीजन 76%, कार्बन है 10.5%, हाइड्रोजन है 10% और नाइट्रोजन है 2.5%। मिलकर दोस्तों ये चारों से मिलकर बना है जीव द्रव्य। जीव द्रव्य का लगभग 80% भाग जल होता है। जीव द्रव्य में अकार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिक का अनुपात 81:19 का होता है। कोशिका, तो आइए देखते हैं कोशिका होती क्या है। कोशिका सेल जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। एंटोन वान लीवेनहॉक ने पहली बार कोशिका को देखा व इसका वर्णन किया था। कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। सबसे छोटी कोशिका जीवाणु माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकम, सबसे लंबी कोशिका तांत्रिक तंत्र की कोशिका है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन 1838 से 39 ईस्वी मैथियस स्लाइडेन और थियोडर श्वास ने किया। यद्यपि इनका सिद्धांत यह बताने में असफल रहा कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। पहली बार रडोल्फ विर्चो 1855 ने स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिका का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है। कोशिका सिद्धांत की प्रमुख बातें इस प्रकार हैं। सभी जीव कोशिका व कोशिका उत्पाद से बने होते हैं। सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से निर्मित होती हैं। दोस्तों कोशिका का निर्माण जिस क्रिया से होता है उसमें केंद्रक मुख्य अभिकर्ता क्रिएटर होता है। कोशिका दो प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका, इन कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, जिसके कारण क्रोमैटिन नहीं बन पाता है। केवल डीएनए का सूत्र ही गुणसूत्र के रूप में पड़ा रहता है। डीएनए का दोस्तों होता है फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अन्य कोई आवरण इसे घेरे नहीं रहता, अतः केंद्रक नाम की कोई विकसित कोशिकांग इसमें नहीं होती है। जीवाणुओं एवं नील हरित शैवालों में ऐसी ही कोशिकाएं मिलती हैं। यूकैरियोटिक कोशिका, इन कोशिकाओं में दोहरी झिल्ली के आवरण केंद्रक आवरण से घिरा सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है, जिसमें डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन के संयुक्त होने से बनी क्रोमैटिन तथा इसके अलावा केंद्रिका होते हैं।
प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। कोशिका भित्ति एक मिनट दोस्तों, कोशिका भित्ति प्रोटीन प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में डिफरेंस क्या होता है, तो आइए देखते हैं। प्रोकैरियोटिक में प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है और यूकैरियोटिक सेल्यूलोज की बनी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है और इसमें यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है। एंडोप्लाज्मिक अनुपस्थित होता है और यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है। रेटिकुलम राइबोसोम 70 प्रकार के होते हैं, 80 प्रकार के होते हैं। इसमें गाल्जिका अनुपस्थित होते हैं और यूकैरियोटिक में उपस्थित होते हैं। केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है और यूकैरियोटिक में उपस्थित होती है। लाइसोसोम अनुपस्थित होते हैं और यूकैरियोटिक में उपस्थित होती है। डीएनए एकल सूत्र के रूप में और यूकैरियोटिक में पूर्ण विकसित एवं दोहरे सूत्र के रूप में। कशा का केवल एक तंतु होता है और यूकैरियोटिक में कुल 11 तंतु होते हैं। केंद्रिका अनुपस्थित होते हैं और यूकैरियोटिक में उपस्थिति होती है। सेंट्रियोल अनुपस्थित होता है और यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है। श्वसन प्लाज्मा झिल्ली द्वारा होता है और इसमें यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा होता है। लिंग प्रजनन नहीं पाया जाता है और यूकैरियोटिक में लिंग प्रजनन पाया जाता है। दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण थाइलेकाइड में होता है और यूकैरियोटिक में क्लोरोप्लास्ट में होता है। कोशिका विभाजन अर्धसूत्रीय प्रकार का होता है, अर्धसूत्रीय या समसूत्रीय प्रकार का होता है। तो आइए देखते हैं दोस्तों कोशिका के मुख्य भाग। तो दोस्तों इसको अगले वीडियो में हम पढ़ते हैं। अगर क्लास पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।